प्रस्तावना। पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव में एक परिवार रहता था। चाचा चाची, उनके दो बेटे राहुल और करण, और एक चुपचाप सी लड़की आराध्या। आराध्या इस घर की अपनी बेटी नहीं थी। वो चाचा के बड़े भाई और भाभी की बेटी थी, जिनकी मौत एक हादसे में हो गई थी। चाचा ने दिल से उसे अपनाया, लेकिन चाची ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। उदास आराध्या, वो जो सबसे अलग थी। वो न तो खेलती न ही जिद करती, बस हर दिन झील के किनारे बैठी रहती, पानी से बातें करती, खुद से सवाल करती। चाची अपने बेटों राहुल और करण से ही प्यार करती थी। आराध्या को बस काम और डांट मिलती थी, लेकिन वो पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और सबकी सेवा करने वाली थी। फिर एक दिन चाचा बीमार पड़ गए, काम बंद, कर्ज बढ़ गया, घर में तंगी छा गई। इस मनहूस लड़की की वजह से सब हो रहा है, चाची ने गुस्से में कहा। आराध्या चुपचाप थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। झील के किनारे वो वही अकेलापन। एक दिन वो फिर उसी झील पर थी, आंखों में आंसू, दिल में भारीपन। तभी एक चमकदार परी प्रकट हुई। उसका नाम था जरवीन। परी बोली, तुम्हारी खामोशी मैंने सुनी है आराध्या। तुम्हारा दिल इतना सच्चा है कि मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे घर की मदद करने आई हूँ। अगले ही दिन चाचा की तबीयत में सुधार आने लगा, व्यापार में बरकत और घर में फिर से हंसी। बदले में परी बोली, आराध्या तुम्हें कुछ वक्त मेरे साथ चलना होगा, जहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारे नसीब में है। चाचा ने रजामंदी दी। चाची ने मन में सोचा, ये बहुत अच्छा है, बोझ हट गया, अब सिर्फ मेरे बेटे रहेंगे। कुछ महीने बाद घर में पैसा तो था, लेकिन चैन नहीं। राहुल और करण अब बात नहीं मानते थे। झूठ बोलना, जिद करना, पढ़ाई छोड़ देना आम हो गया। चाची हैरान थी। ये तो वही बच्चे हैं जिन्हें मैं समझती थी कि सबसे अच्छे हैं। अब उसे एहसास हुआ। चाचा ने धीरे से कहा, तुम्हें वो बच्ची याद आ रही है ना, जो कभी तुम्हारे लिए बोझ थी? चाची रोते हुए बोली, अगर आराध्या न होती तो हमें कभी ये समझ न आता कि बेटियां बोझ नहीं, दिल की सुकून होती हैं। अंत परी जरवीन आराध्या को वापस लाती है। अब वो और भी आत्मविश्वासी और सम्मानित है। चाची उसे गले लगाकर रोती है। आराध्या मुस्कुराकर कहती है, माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो समझे। सीख, बेटी ना होती तो हम कभी सीखते नहीं, कभी बदलते नहीं और कभी समझते नहीं कि प्यार क्या होता है।